मूवी शुरू होती है और हमें एक पागल आदमी दिखाया जाता है जो कि पागल खाने में एक ड्राइंग बना रहा होता है। वो एक शहर का नक्शा बना रहा होता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी ये नक्शा बनवा रहा था वो किसी को ढूंढ रहा है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है माइकल। माइकल को आज स्टेला की पार्टी में जाना है और स्टेला उसकी क्लासमेट है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। उससे वो बात करने की कोशिश करता है लेकिन माइकल बहुत ही शाई है और जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है। इसलिए वो चुपचाप उसकी वीडियोज़ बनाता है और उन्हें छुप कर देखता है। अब क्लासरूम का सीन हम देखते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर इनके स्कूल में आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इनका ही एक क्लासमेट जिसका नाम है मार्टिनो वो 2 दिन से गायब है। इसलिए ऑफिसर उसे ढूंढ रहे हैं और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि ये ऑफिसर माइकल की मॉम है। इसका मतलब माइकल की मॉम एक पुलिस वाली है। इसके बाद अचानक से माइकल की नाक से खून गिरने लगता है और भागकर बाथरूम में जाता है। माइकल बहुत ही शरीफ बच्चा है इसलिए उसके क्लासमेट उसे बुली करते रहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और माइकल इन बच्चों से परेशान हो चुका है। वो किसी तरह से इनको सबक सिखाना चाहता है लेकिन वो ऐसा कैसे करे उसे पता नहीं चल रहा है। और अब रात में स्टेला की पार्टी में जाने के लिए वो एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाता है जहाँ पर उसे अलग अलग तरह की भूतिया कॉस्ट्यूम दिखाई देती है। लेकिन वो कॉस्ट्यूम वाले का बच्चा वहाँ पर उसके पास आता है और एक चाइनीज सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देता है। माइकल उससे पूछता है कि इस सुपर हीरो की क्या पावर्स है और वो बताता है कि समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अब माइकल वो कॉस्ट्यूम लेकर घर आ जाता है लेकिन अभी भी उसे पार्टी में जाने से डर लग रहा है क्योंकि उसके कॉस्ट्यूम को देखकर सभी बच्चे उसे हंसेंगे। उसे ऐसा लगता है। उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि सुपर हीरो होना इतना आसान नहीं होता है, उन्हें मुश्किलों से लड़ना पड़ता है और तुम्हें भी पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि माइकल के डैड अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए वो उन्हें बहुत ही मिस करता है। और अब माइकल पार्टी में पहुँच जाता है और स्टेला से बात करना चालू कर देता है लेकिन तभी एक गड़बड़ हो जाती है। उसके क्लासमेट जो कि उसे बुली करते थे वो माइकल की फ़ोन में से स्टेला की सभी वीडियोज़ चलाना चालू कर देते हैं जो कि माइकल ने छुप छुप कर बनाई थी। जब स्टेला ये देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और माइकल डर कर बाथरूम में छुप जाता है। अब सभी बच्चे माइकल के दरवाजे पर उसे डरपोक डरपोक चिल्ला रहे थे और माइकल शीशे में खुद से बोलता है, चाइनीज़ कॉस्ट्यूम वाले तुम्हारी पावर क्या है, मेरी विश है कि तुम मुझे गायब कर दो। और ये बोलते ही वहाँ पर बिजली कड़कती है और माइकल विंडो से कूद कर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसके साथ एक चमत्कार हो जाता है। वो देखता है कि वो सच में इनविजिबल हो चुका है, वो गायब हो सकता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और शौक भी होता है क्योंकि उसके अंदर एक सुपर पावर आ चुकी है तो वो हो सकता है और वो खुद को एक मॉन्स्टर समझने लगता है। अब वो सारे कपड़े उतार कर क्लास में जाने लगता है और ये चीज़ एक काले चश्मे वाला आदमी देख लेता है। ये आदमी कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस मूवी में। और अब माइकल डिसाइड करता है कि वो अपने सभी क्लासमेट से बदला लेगा जो उसके साथ बुली कर रहे थे। इसलिए पहले वो इवान की टॉय गन से टीचर को मारता है जिससे कि टीचर उस पर खूब गुस्सा होती है और उसके डैड उसे पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। अब बारी थी एलेक्स की। वो उसके बैडमिंटन टूर्नामेंट को ख़राब कर देता है जिससे कि वो मैच हार जाता है और इसी तरह से माइक दोनों लोगों से अपना बदला ले लेता है और ये सब करके उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और इसके बाद उसके अंदर का जॉनी सिंस जाग जाता है और नंगा होकर वो लड़कियों के बाथरूम में घुस जाता है लेकिन तभी एक टावल आकर उस पर गिरती है और वो पकड़ा जाता है। जब ये बात उसकी मॉम को पता चलती है तो उसे समझाती हैं, बेटे लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद है, जॉनी सिंस जैसे नहीं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि अब एलेक्स भी स्कूल से गायब हो चुका है और इन दोनों बच्चों ने घर से जाने से पहले एक वीडियो बनाया था कि वो अकेले रहना चाहते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए, वो अकेले अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी एज अभी 13 से 14 साल है और ये अकेले ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये सब देखकर स्कूल वाले एक साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं और जो कि बच्चों को समझाने लगता है कि इस एज में हमें लगता है कि हमारे घर वाले हमारे खिलाफ हैं और हमें घर से भाग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। यहाँ पर वो कहानी सुनाना चालू कर देता है और इसी बीच हम देखते हैं कि माइकल फिर से गायब होने लगा है। वो तुरंत ही क्लास से भागकर अपने घर पहुंच जाता है और अब माइकल की छोटी बहन को भी पता चल जाता है कि माइकल के अंदर पावर है। वो अपने भाई को सुपर हीरो कहकर बुलाती है। अब माइकल और उसकी बहन को लगता है कि ये शक्तियाँ उसे कॉस्ट्यूम से मिली है क्योंकि जब से उसने उसे पहना है वो गायब हो सकता है। और इसके बाद माइकल अपनी मॉम के सामने गायब हो जाता है और यहाँ पर उसे एक और राज की बात पता चलती है कि माइकल अपनी मॉम का असली बेटा नहीं है, उसे अडॉप्ट किया गया है। तो ये जानकर माइकल थोड़ा दुखी हो जाता है और तभी उसकी मॉम को उसके होने का एहसास होने लगता है लेकिन वो उसे देख नहीं पाती है। इस सीन के बाद हम माइक को झूला झूलते हुए देखते हैं और ये ट्रेसा भी देख लेती है। तो ट्रेसा को भी पता चल जाता है कि कोई आदमी है जो कि इनविजिबल है। वो इसे ये नहीं पता होता कि ये आदमी माइक है। माइक उसे बताता है कि वो एक एंजल है और दोनों की दोस्ती होना चालू हो जाती है। इसी रात हम देखते हैं कि माइक ट्रेसा से मिलने जाता है और ट्रेसा भी उसे लाइक करने लगी थी इसलिए दोनों किस करते हैं और माइक डिसाइड करता है कि वो ट्रेसा को सच बता देगा कि वही इनविजिबल बॉय है। अब ये बताने के लिए वो उससे मिलने जाता है लेकिन तभी एक कोई अनजान आदमी ट्रेसा को अगवा करके वहाँ से ले जा रहा था। माइक उसे बहुत कोशिश करता है बचाने की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो आदमी काफ़ी हट्टा कट्टा था और वो यहाँ से ट्रेसा को उठा कर ले जाता है और अगले पल यहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है जो कि माइक का बयान दर्ज करती है। इसके बाद जब ट्रेसा की आँख खुलती है तो वो खुद को किसी एक्सपेरिमेंट रूम में पाती है। ये लोग वही होते हैं जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था लेकिन इन साइंटिस्ट को पता चलता है कि ट्रेसा एक नॉर्मल बच्ची है और उसके अंदर कोई पावर नहीं है। एक्चुअल में दोस्तों ये लोग माइकल को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो गायब हो सकता था। तब इनको ट्रेसा के बारे में पता चल जाता है।
इसलिए वो उसे एक रूम में छोड़ देते हैं जहाँ पहले से 2 और बच्चे मौजूद होते हैं जो कि स्कूल से गायब हुए थे। अब यहाँ पर माइकल डिसाइड करता है कि वो ट्रेसा को बचाएगा, लेकिन जब वो उस कॉस्ट्यूम को पहनने जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने वो कॉस्ट्यूम धो दिया है, उसकी पावर चली गई है। अब इस बात से वो अपनी मॉम पर खूब चिल्लाता है और ये भी बोलता है कि वो उसकी असली माँ नहीं है और गुस्से में वहाँ से भागकर एक समुद्र के किनारे बैठ जाता है। उसकी मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं और इमोशनल हो जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वही आदमी माइकल के पास आता है जिसने काला चश्मा पहन रखा था। अब माइकल उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मेरा नाम आंद्रे है, मैंने तुम्हारे दोस्तों को गायब नहीं किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि माइक को ये सुपर पावर कहाँ से मिली। एक्चुअल में दोस्तों आंद्रे के अंदर भी सुपर पावर होती है, वो लोगों को दिमाग को पढ़ सकता है और यहाँ तक कि उनकी यादों को भी मिटा सकता है। और यहाँ पर आंद्रे एक राज रिवील करता है कि माइक आंद्रे का ही बेटा है। जी हाँ दोस्तों, माइक के अंदर पावर इसलिए आई थी क्योंकि आंद्रे के अंदर पावर थी। अब ये कैसे हुआ ये आपको अभी पता चलेगा। यहाँ पर आंद्रे अपनी कहानी बताना चालू कर देता है कि उसका जन्म रशिया में हुआ था और वो एक नॉर्मल जिंदगी जीता था, लेकिन एक दिन सभी कुछ बदल गया। रशिया में एक परमाणु हमले की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया। इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिसके डीएनए में बदलाव आने लगे और वो स्पेशल बन गए। रेडिएशन की वजह से उन्हें कुछ पावर्स मिली और ये देखकर सेना को ऐसे लोगों में दिलचस्पी होना चालू हो गई। सेना का एक लीडर था जिसका नाम था डिवीजन। उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया जिसमें ऐसी सुपर पावर थी और एक आर्मी बनाई। गाइस, इन्हीं स्पेशल लोगों में से एक आदमी होता है जो कि चीज़ों को स्मेल करके पता कर सकता है कि वो कहाँ पर है, और इसी आदमी को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोगों को आंद्रे में इंटरेस्ट था क्योंकि वो दिमाग को पढ़ सकता था। लेकिन इस पावर को यूज़ करने का साइड इफेक्ट भी था। ये लोग जितना इस पावर को यूज़ करते थे, पावर्स उनको उतना अंदर से कमज़ोर करती थी और इसलिए सभी लोग धीरे धीरे कमज़ोर होना चालू हो गए और इसी तरह से आंद्रे की भी आंखें कमज़ोर होने लगी। लेकिन आंद्रे बताता है कि एक दिन उसे कैंप में एक लड़की मिली जिसका नाम था येलेना। येलेना उसे पसंद करने लगी और वो भी येलेना को काफ़ी पसंद करने लगा, इसलिए दोनों एक साथ हो गए और येलेना ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा स्पेशल था क्योंकि ये सुपर पावर इंसान का बच्चा था। लेकिन डिवीजन के लोग नहीं चाहते थे कि ये बच्चा येलेना और आंद्रा के पास रहे, इसलिए वो उस बच्चे को उनसे दूर ले जाने लगे और तभी इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये अपने बच्चे को किसी कैद में नहीं रखेंगे और ये दोनों वहाँ से भागने लगे अपने बच्चे को लेकर। लेकिन डिवीजन के लोग भी इनके पीछे थे, इसलिए आंद्रे और माइकल की जान बचाने के लिए येलेना ने अपनी जान गंवाकर दोनों की जान बचाई। अब येलेना की भी सुपर पावर थी इनविजिबल होना और वही पावर माइकल के अंदर मिली थी। अब इसके बाद आंद्रे माइक को सेफ रखना चाहता था, इसलिए उसने उस पुलिस वाले के घर के बाहर उसे रख दिया जो कि आज उसकी मॉम है, क्योंकि आंद्रे ने उसका दिमाग पढ़ लिया था और उसे पता चल गया था कि ये एक अच्छी औरत है। तब से माइकल वहाँ पर है और माइक को फाइनली पता चल जाता है कि ये पावर्स उसके अंदर है, ना कि उस सूट में है। इसी जगह पर हम देखते हैं कि एक आदमी मछली पकड़ रहा होता है और वो सोचता है कि आंद्रे उस बच्चे को अगवा करने आया है, इसलिए आंद्रे उसकी भी मेमोरी मिटा देता है और थोड़ी देर में यहाँ पर माइकल की मॉम आ जाती हैं और माइक उन्हें सॉरी बोलता है क्योंकि अब उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। वो बोलता है कि मैं अब कभी घर से नहीं भागूंगा। और इसके बाद जब वो घर पर होता है तो वही डॉक्टर जो कि साइकियाट्रिस्ट था, वो डॉक्टर माइक से उसकी शक्तियों के बारे में पूछने लगता है, मतलब उसे सारी सच्चाई पता है। माइक उसे गुमराह करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन माइक फिर भी अपना दिमाग लगाता है और यहाँ से भाग जाता है। अब रास्ते में उसे अपना क्लासमेट इवान मिलता है जो कि उसे बुली करता था, तो वो उसकी स्कूटी पर बैठकर यहाँ से भागकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। तो इधर हम ट्रेसा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने की ट्राई कर रहे थे और ट्रेसा ऊपर चढ़कर देखती है कि उन्हें एक बहुत बड़े शिप में कैद करके रखा गया है और ट्रेसा को यहाँ एक बहुत बड़ी स्पॉटलाइट भी दिखती है। वो उसे जला देती है जिसकी रोशनी दूर तक जाती है और माइक इसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ट्रेसा कहाँ पर है। वो उसे बचाने के लिए शिप में घुस जाता है और बड़ी चालाकी से सभी गार्ड को बेवकूफ़ बना देता है और अब माइक कंट्रोल रूम में पहुंच चुका है। इधर माइक के गायब होने से उसकी मॉम फिर से परेशान होने लगती है और आंद्रे उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि माइक कहाँ है उसे पता है, जिसके बाद ये दोनों भी उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर डॉक्टर माइक को पकड़ने के लिए ट्रेसा को कैद करके एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन माइक उसे बचा लेता है और यहाँ से निकलने के लिए बोलता है। ट्रेसा बोलती है कि एक और आदमी है जिसे कि इन लोगों ने कैद करके रखा है, तो वो उसे बचाने जाती है और माइक उसे बंदूक देता है उसकी सेफ्टी के लिए। लेकिन जब ट्रेसा वापस आती है तो वो बंदूक माइक के ऊपर ही तान देती है और ये बात माइक समझ नहीं पाता। वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि इस गेम का मास्टरमाइंड कौन है। ये एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि चल नहीं सकता है। इसकी पावर होती है लोगों को छू कर उनको कंट्रोल करना और उसने ही डॉक्टर को कंट्रोल किया था ताकि वो माइक पर नजर रख सके। यहाँ तक कि उसने ट्रेसा को भी कंट्रोल किया था, इसलिए ट्रेसा ने उस पर बंदूक तान दी थी। अब डिवीजन के लोग माइकल को लेकर एक सबमरीन से रशिया की तरफ जाने लगते हैं और उसकी मॉम जब तक उसे बचाने की कोशिश करती है, माइकल यहाँ से निकल चुका था और ये जगह धमाके से उड़ जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी माइक को और उकसाता है और उसे अपनी पावर यूज़ करने के लिए कहता है। वो उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाता है और बोलता है कि तुम ट्रेसा की जान बचाने के लिए क्या कर सकते हो। इस बात से माइकल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करना चालू कर देता है। इससे आसपास की चीज़ें टूटने लगती है जिनसे सभी गार्ड घायल हो जाते हैं और माइक उस बूढ़े आदमी को एक रूम में बंद कर देता है, जिसके बाद ये दोनों सबमरीन को पानी से बाहर निकालते हैं और यहाँ दोनों की जान बच जाती है। और अब माइकल इन सभी को अपनी पावर दिखाता है जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाता है कि माइक स्पेशल है। लेकिन आंद्रे नहीं चाहता कि ये बात किसी को पता चले, इसलिए वो माइक से बोलता है कि मुझे सभी की यादें मिटाना होगा और वो ऐसा ही करता है। कुछ ही सेकंड में वो सभी की यादें मिटा देता है और किसी को कुछ भी याद नहीं होता है कि पिछली रात क्या हुआ था, उसे किसने बचाया। और सभी को लगता है कि माइकल के मॉम ने सभी बच्चों को बचाया है, इसलिए सभी की नज़रों में वो हीरो बन जाती हैं और सिर्फ माइकल की बहन को पता होता है कि वो गायब हो सकता है। जब माइक दोबारा स्कूल जाता है तो वही इवान और एरिक उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक अब बदल चुका है। वो उनको डराकर उनकी बोलती बंद कर देता है
और लास्ट में हम देखते हैं कि येलेना अभी भी जिंदा होती है। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी बेटी नताशा को ढूंढ रही है। नताशा कौन है? वेल, आपको बता दूं कि माइक की एक बहन भी है जिसका नाम नताशा होता है। हमें दिखाया जाता है कि आंद्रे ने नताशा और माइकल को अलग अलग जगह पर छोड़ा था ताकि वो दोनों सेफ रह सकें। और अब येलेना को पता चल चुका है कि नताशा कहाँ है, जिसके बारे में हमें अगले मूवी में पता चलेगा। तो अगली मूवी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।